हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश जी वास करते हैं। ऐसे में इस दिन वट वृक्ष की उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत करती हैं। और इस दिन वट सावित्री व्रत का पालन करने से और विधिवत उपासना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और परिवार व दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए इस वट सावित्री व्रत का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब पड़ रहा है और इसी के साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहेगी और इसके महत्व और नियमों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन सावित्री और सत्यवान और बरगद के पेड़ की पूजा उपासना की जाती है और इसी दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जून को शाम के समय 7:54 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 6 जून को सायंकाल 6:07 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। पूजा का अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा प्रातःकाल 11:30 से लेकर दोपहर के 12:25 तक रहेगा और पूजा का लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा दोपहर के 12:20 से लेकर दोपहर के 2:04 पर और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:04 से लेकर शाम तक रहेगा। उस समय आपको भगवान विष्णु जी के इस स्वरूप वट यानी कि तीनों देवों की पूजा उपासना करके वट वृक्ष की आपको पूजा उपासना करके उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि वट सावित्री पूजा की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा में बरगद का फल, सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, भीगे हुए काले चने, कलावा, सफेद कच्चा सूत, बांस का पंखा, 1.25 मीटर कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बताशे, फल और फूल, धूप दीप, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रौली, पान का पत्ता, सुपारी, श्रृंगार सामग्री, जल कलश, पूजा की थाली, व्रत कथा की पुस्तक आदि, इन सभी चीजों की आपको पूजा के समय जरूरत पड़ेगी। तो अब दोस्तों, जान लेते हैं वट सावित्री के पूजा वाले दिन आपको क्या करना है। व्रत करने वाले दिन आप इस व्रत करने से एक दिन पहले आपको काले चने भिगोकर रख देनी है। अब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है और जल्दी उठकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना है और आपको अपने व्रत करने का संकल्प लेना है। और व्रत करने के संकल्प करने के बाद आपको अच्छे से तैयार होना है, 16 श्रृंगार करने हैं और आपको अब एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा को रखना है। सबसे पहले तो आपको आसपास घर के मंदिर में या कहीं पर जहां पर भी वट वृक्ष हो उसको ढूंढना है। तो जहां वहीं पर जाकर आपको ये सभी पूजन सामग्री आपको वहीं पर जाकर चढ़ानी है। तो सबसे पहले आपको पूजन सामग्री के लिए सबसे पहले आपको वहां पर वट वृक्ष के पास जाकर श्री विघ्न विनाशक श्री गणेश जी और नवग्रहों को स्थापित करना है और उसके बाद आपको सावित्री और सत्यवान की तस्वीर भी रखनी है। सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी और नवग्रह की पूजा करें और उसके बाद उनको रोली, भीगे हुए काले चने, अक्षत, कलावा, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीजें अर्पित करनी चाहिए। फिर उसके बाद सावित्री और सत्यवान की तस्वीर की भी इस प्रकार पूजा करें और बांस के पंखे से हवा करें। इसके बाद आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। इसके लिए आपको सफेद कच्चा सूत के धागा लेकर 5, 7 परिक्रमा या फिर 108 परिक्रमा करते हुए
आपको कच्चे सूत को वट वृक्ष में बांधना है और अपने व्रत का संकल्प लेना है। फिर वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी है। फिर अपने पति की लंबी आयु के लिए सच्चे मन से वहां पर बैठकर प्रार्थना करनी है। उसके बाद इस चने का प्रसाद दूसरों को देना है। पूजा के बाद ही सभी अन्य रस्में की जाती हैं, जैसे कि उसके बाद ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, उन्हें उपहार देना, सुहाग की सामग्री आज के दिन दान करना और खाद्य सामग्री उन दान करना, कपड़े दान करना, ये सभी चीजें इस दिन व्रत में बहुत ही ज्यादा महत्व मानी जाती है। कि ये जो वट सावित्री का व्रत है, ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और क्योंकि इस दिन पूरा दिन इतनी गर्मी में निर्जला व्रत किया जाता है, जिसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। और सावित्री ने अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए इस दिन कठिन इस व्रत का पालन किया था, जिसकी वजह से इसे वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं इस दिन कौन से हमें खास उपाय भी करने चाहिए। इस दिन वट सावित्री व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, इस दिन काले और नीले रंग के वस्त्रों का आप त्याग करें और इस दिन आपको काले और नीले रंग की चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। किसी भी रूप में काले और नीले रंग का आपको इस दिन प्रयोग ना करें। और आज के दिन अमावस्या तिथि भी है, तो पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाकर और वहां पर सरसों के तेल का दीपक भी आज के दिन अवश्य जलाना चाहिए। इससे शनि आज के दिन शनि जयंती भी है और इससे शनि देव की कृपा की भी प्राप्ति होती है। और आज के दिन जरूरतमंद लोगों को भी भोजन कराना चाहिए, और जिससे कि आपकी आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। और ऐसे ही करने से आपको अपने वट सावित्री व्रत का पूरा दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत संपूर्ण करना चाहिए और अगले दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसलिए आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान और पूजा पाठ में लगाना चाहिए। और इस दिन प्याज और लहसुन का भी प्रयोग अपने घर में बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।